को देखिए तो ये साफ साफ लगने लगा है। जो 6 महीने से ट्रम्प बार बार कह रहे थे या जितनी बातें कर रहे थे ट्रम्प, जितने उनके एक्स ट्रूथ हैंडल पे जो उनके जितने बयान हैं, सिंदूर ऑपरेशन, मैंने संधि, भारत पाकिस्तान संधि से लेकर के और व्यापार से जुड़े डील से लेकर के, रसिया से संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना टैरिफ लगेगा, कितना भारत टैरिफ लेगा, वो जो कह रहे थे आमतौर पे, अब देखिए वो ठीक ठीक वैसा ही तो ये आपका ये जो अंतरिम जो जिसको बोलते हैं समझौता है, उसका जो दस्तावेज है उसमें तो साफ साफ हो गया। तो एक बात तो समझ में आ गई कि वाशिंगटन डीसी से भारत की सरकार चल रही है। अगर इसको आप ध्यान से देखें कि ये सरकार अब इस लेवल पे चली गई है कि भारत की सरकार को अब जो है वाशिंगटन डीसी तय कर रहा है कि कैसे, कौन क्या बोलेगा, कौन किस क्या रखेगा। और पहले पहले ट्रंप बोलेंगे, उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल क्या क्या बोलेगा। ये बिल्कुल आप देखेंगे कि इसमें एक तालमेल दिखता है। जैसे ऐसा लगता है कि ये दोनों मंत्री, मैं तो इसमें ग्रुपिंग नहीं देख पा रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि ये सारे लोग जो हैं वो ट्रंप प्रशासन से आइडिया लेकर के यहाँ पे बयान देते हैं। ट्रंप प्रशासन के आइडिया लेने के बाद ही इनको बोलना होता है। ट्रंप प्रशासन ने डील जारी कर दी, वो डील नहीं कर सकते हैं आप। वो एक डील तो टेबल पे बैठ के टॉक करके तय होता है। प्रशासन ने वहां व्हाइट हाउस ने तय कर दिया, उसने ऐसे आप उस पूरी डील को देखेंगे, हर लाइन में अमेरिका का पहले नाम आया है। अगर आप उस डील को डिटेल में देखें, हर लाइन में अमेरिका पहले आया है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी अमेरिकन ने स्क्रिप्ट किया, उसको लिखा है और उसके बाद इनकी उस पर हस्ताक्षर साइन ले लिया गया है। और इनसे इनके कुछ ये इतनी ही इनकी भूमिका थी कि थोड़ा इसको हटा लीजिए प्लीज, थोड़ा इसको बाद में कर लीजिए, थोड़ा इसको अभी जाहिर मत करिए, अभी इसको थोड़ा सा इतना ही रहने दीजिए। इनकी जो भूमिका है, भारत सरकार के मंत्रिमंडल की जो पूरी भूमिका है, वो उसमें साइन करने तक सीमित हो गई है। व्हाइट हाउस पूरे भारत को चला रहा है। बहुत शर्मनाक है, ये कहने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये कोई बहुत गर्व करने जैसी बात नहीं, बहुत शर्मनाक बात है भारत के लिए कि आज के डील से ये जो संयुक्त बयान जारी हुआ है, तथाकथित संयुक्त बयान, यह ट्रंप बयान है जिसके आगे मोदी मंत्रिमंडल के या मोदी के समर्पण करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जब ट्रंप जो है पूरे देश को चलाने की स्थिति में आ गए हैं, भारत की दिशा, उसकी विदेश नीति क्या होगी, उसके किन देशों से किस तरह के संपर्क रहेंगे, वो रसिया के साथ रिश्ता रखेगा कि नहीं रखेगा, वो किसके साथ व्यापार करेगा, किसके साथ व्यापार नहीं करेगा। जब ट्रंप इस स्थिति में आ गए हैं कि भारत को आम तौर पे अमेरिकी लॉबी के देश के बतौर उसकी पहचान बना दें, उसकी आइडेंटिटी जो एक ग्लोबल साउथ का नेता के बतौर, तीसरी दुनिया के नेता के बतौर, गरीब मुल्कों के प्रतिनिधि के बतौर जो उसकी पहचान थी, उस पहचान को अमेरिकी लॉबी के देश में बदल सकते हैं। तो आप इससे कल्पना कर सकती हैं कि वो मंत्रिमंडल को और मोदी सरकार को कैसे चला रहे होंगे, देश को अब चलाने लगे हैं। मैं तो, मेरे लिए शर्म का विषय है आज ये जो डील आया है। और ये इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये इन लोगों को बोला गया है असल में कि कोई भी रसिया वाले सवाल पे बयान नहीं देगा, ट्रंप बयान देंगे। उसका एक रास्ता निकाला इन्होंने। उनका ये कहना है कि ये अमेरिका के साथ डील है, रसिया वाले पे कोई और बोलेगा, हम तो अमेरिकी डील पे बात कर रहे हैं। तो रसिया अलग चीज है, रसिया वाले पे अलग से कोई बात करेगा, जबकि ये अमेरिका का ही डील है। जबकि अमेरिकी दस्तावेज में ही, वो जो डील का दस्तावेज है उसमें ही दर्ज है कि आप 101 रसिया से आप सारा तेल का संबंध खत्म करेंगे। और उससे भी अपमानजनक बात क्या है, ये देखिए कि वो उसी डील में है कि हम निगरानी करेंगे। व्हाइट हाउस ने ये बोला है, हम ये निगरानी करेंगे कि आप कहीं जो वादा आपने किया है रसिया से संबंध खत्म करने का, वो संबंध आप खत्म करना चाहते हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो 25% जो टैरिफ है उसकी तलवार अभी आपके ऊपर लटकी रहेगी। ये बहुत अपमानजनक है। ईरान के अंदर जैसे वो पड़ताल करते हैं, निगरानी करने का वो करते हैं, भारत की भी वही हालत बना दी गई है कि अमेरिका भारत की निगरानी करेगा कि भारत जो वादा किया था उसको लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी ये शर्मनाक है कि पीयूष गोयल उस पर नहीं बोल रहे हैं, उस पर विदेश मंत्री जयशंकर भी नहीं बोल रहे हैं, उस पर मोदी जी भी नहीं बोल रहे हैं।
नहीं, तो आपको लगता है कि सारी कैबिनेट के मंत्री, और कैबिनेट में सिर्फ सारे और तो कोई मंत्री बात करेगा नहीं, या तो पीयूष गोयल बात करेंगे या तो एस जयशंकर, और किसी का लोक स्टैंड आया है नहीं। तो आपको लगता है कि क्या इन लोगों को ये बोल दिया गया होगा कि भाई अब आपकी लॉयल्टी मोदी जी के साथ नहीं है, अब आपकी लॉयल्टी ट्रंप के साथ होनी चाहिए? जब अगर रूसी तेल पर ये मसले पर अगर कोई रिपोर्टर सवाल पूछे तो कोई ना कोई तो दिशा निर्देश मीडिया के लिए। ये सवाल अपने आप हल हो गया मोदी के सरेंडर करने के बाद। मोदी के ट्रंप के सामने सरेंडर करने के बाद मंत्रिमंडल अब मोदी का कहां रहा? अगर आप इसको ध्यान से देखिए ना, मोदी ही तो बॉस थे, अब मोदी ही बॉस थे, मोदी के बॉस हो गए ट्रंप। अब मोदी के पास जब ट्रंप हो गए तो मंत्रिमंडल किसका हुआ? मंत्रिमंडल ट्रंप का हो गया। ये बहुत खुली किताब की तरह अब ये सामने आ गया। ये भारत के इतिहास में हमको लगता है कि ये बेहद शर्मनाक क्षण है भारत की पूरी हिस्ट्री में। पूरे आजादी के आंदोलन से जो हमने अर्जित किया था, साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष करके हमारी ताकत बनी थी, हम खड़ा हुए थे। जब दो खेमों की शीतकालीन युद्ध चल रहा था, उस समय भी हमने जो है एक तीसरा रास्ता लिया था, तीसरी दुनिया के नेता के बतौर। आज हमें मोदी जी ने यहां पहुंचा दिया कि हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो ट्रंप का आदमी है और उसका मंत्रिमंडल ट्रंप का मंत्रिमंडल है। इस स्थिति में ला दिया है। इस डील से तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो आदेश करेंगे वाशिंगटन डीसी से छोटे छोटे विषयों पे भी। इस व्यापार में आगे देखिएगा भी, इसमें बहुत सारी चीजें जितनी बताई गई हैं उससे ज्यादा इसमें छिपाई गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस शब्दावलियों को अगर आप ठीक ठीक पढ़ेंगे, तो कृषि क्षेत्र को थोड़ा नहीं खोला गया है, असल में वो पूरा खोलने की शुरुआत है। अगर इसको आप ध्यान देखेंगे, वो भ्रम पैदा करेगा लोगों को। ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका के साथ, उसको ये पूरी तरह से पलट देगा। यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है हमारा, जो आत्मनिर्भर होने की नारा था, वो उसको ध्वस्त कर देगा अगर आप इसको देखेंगे आप इस तरह से। और तीसरी बात, हमको सारी दुनिया से अपने रिश्ते खत्म करने होंगे, सारी दुनिया से व्यापार बंद करना होगा, तब हम $500 बिलियन का व्यापार अमेरिका की तरफ शिफ्ट करेंगे। यानी आने वाले समय में इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, उनके जितने मोर्चे थे जिसके जरिए बड़े सवालों को ढकते थे, जो इनका एक हिंदुत्व का मोर्चा था, जो मैं बार बार कहता रहता हूं, वो डाउन हो गया है। ब्रांड मोदी 24 के बाद ही डाउन हो गया है। राष्ट्रवाद का सवाल अब ये ट्रंप ने छीन लिया है, मैंने ध्वस्त कर दिया उसको, मैंने एकदम उसका चिथड़ा बना दिया है। और ये चाइना वाला प्रकरण आ गया है। तो मेरा ये कहना है कि वो एक तरह से ट्रंप जो है मोदी की राजनीति को ही एक तरह से कह लीजिए खा जाएंगे अब इस दौर में, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये इस डील को लेकर के आपको कहीं देश भर में आपको उनके समर्थकों में भी कोई उत्साह नहीं दिखेगा। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई वो सरकार के मंत्रियों के अलावे आप देखेंगे कि कहीं भी देश भर में कोई इसको लेकर के सकारात्मक इंडिकेशन नहीं है। किसान फिर से खड़े होने जा रहे हैं। किसान अपना ऐलान, एसकेएम जो किसानों का मोर्चा है, उसने एकदम साफ ऐलान कर दिया है कि पीयूष गोयल तुरंत इस्तीफा दें और मोदी इस डील को बदलें। हम जाने वाले हैं बड़े आंदोलन में। तो किसान एक तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो विपक्ष है उसको अब तत्काल ही सोचना पड़ेगा कुछ, उस पे जनता एक तरह से इंतजार कर रही है कि पॉलिटिकल विपक्ष भी आवे इस मसले पर। तो देश भर में जो जटिल विषय होते थे, आमतौर पे व्यापार डील जैसे चीजें बहुत जटिल विषय होता था, उसको आम जनता ने भी बहुत सरल ढंग से ट्रंप ने समझा दिया है। आम जनता को भी ट्रंप ने बहुत सरल ढंग से समझा दिया है। मुझको लगता है कि ये मोदी की राजनीति के लिए, उसके कह लीजिए उसके ताबूत में अंतिम कील की तरह साबित होने जा रहा है। ये इसको अब हमको लगता है कि ये चरम है। देश अब शायद इसको अब और बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, और उस समय नई स्थिति में है जबकि उसके सारे जो दाव थे, जो बड़े सवालों को ढक लेते थे, वो सारे सवाल अब अभी आज के दौर में संकट में हैं। तो इसलिए ये सवाल और बड़ा होकर के सामने आएगा। और अब हमको लगता है कि मोदी का जो इरा था वो खत्म होने की तरफ बढ़ने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और